नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फलित ज्योतिष के कुछ सिद्धांत हैं कि क्या क्या नियम लगाना है ज्योतिष में फलादेश करते समय। तो इसके लिए हमें कुंडली में जो ग्रह भाव के स्वामी होते हैं, तो भाव के स्वामी होने के नाते वो किस प्रकार से शुभ अशुभ होते हैं, इसी के बारे में सीखना है। तो यहाँ पे यह याद रखना है आपको, लगन और पंचम नवम ये हमारे होते हैं त्रिकोण स्थान। जो भी ग्रह इन भावों का स्वामी होता है उसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ये लग्न पंचम और नवम किस त्रिकोण में आते हैं? धर्म त्रिकोण में। चार त्रिकोण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो लग्न किस त्रिकोण में आता है? धर्म त्रिकोण में। पंचम भी धर्म में आएगा और नवम भी धर्म में आता है। धर्म के बाद क्या हो जाएगा? ये अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे चारों त्रिकोण बनते हैं। तो लग्न पंचम नवम जो है ये इसीलिए इतना शुभ है क्योंकि ये किसमें आ जाता है? धर्म त्रिकोण में। तो पहला सूत्र आप ये जानिएगा कि धर्म धर्म त्रिकोण के जो स्वामी हैं, यानी लग्न पंचम नवम भाव के स्वामी कुंडली में कारक ग्रह कहलाते हैं। कारक, मारक, बाधक, ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं, आज हम सब पे चर्चा करेंगे। तो लग्न पंचम नवम भाव के स्वामी कारक कहलाते हैं। ये तीनों भाव कुंडली के सबसे पवित्र घर होते हैं। ये भाव और इस भाव के स्वामी शुभ फल देने में सबसे ज्यादा आगे होते हैं। शुभ फल ही देंगे ये नहीं जरूरी है, लेकिन अगर देंगे तो सबसे ज्यादा देंगे। शुभ फल देने के मामले में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। लग्न पंचम नवम भाव त्रिकोण भाव है, यह परम पवित्र भाव है। इन भावों के स्वामी शुभ फल देने में सबसे ज्यादा निपुण होते हैं, सबसे ज्यादा आगे होते हैं। दूसरा, ये पवित्र स्थान इसलिए भी है क्योंकि इसको लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। तीनों त्रिकोणों को लक्ष्मी स्थान बोला जाता है और चारों केंद्रों को विष्णु स्थान। तो चूंकि ये लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो जीवन को सुख समृद्धि वैभव से भरने का काम यही तीनों त्रिकोण ही करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आपके ये तीन भाव के स्वामी होंगे वो आपके कारक ग्रह होंगे, अच्छे होंगे। ये ग्रह अच्छा फल देते हैं अगर ये किसी अच्छे स्थिति में हो जाएं। दूसरा, ये हो गया कारक। अब समझ लीजिए मारक किसको बोलते हैं। मारक वह ग्रह होता है, जैसे कुछ ग्रह कारक है तो आपको क्या देंगे? सुख, समृद्धि, शांति, विकास। तो वहीं कुछ ग्रह जो हैं ये कलयुग है और मृत्यु लोक में हम हैं, तो एक तरफ से विकास होता है तो दूसरी तरफ से विनाश भी होता रहता है। और जहां विनाश होता है वहीं से फिर सृजन भी होता रहता। मतलब इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। विकास के पीछे पीछे विनाश और विनाश के पीछे पीछे पुनः निर्माण की प्रक्रिया शुरू रहती है। तो मारक ग्रह भी होते हैं कुंडली में। मारक ग्रह जो होते हैं वो आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से तकलीफ प्रदान करते हैं। मारक ग्रह क्या क्या फल देगा? मारक ग्रह शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट देने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। शरीर को कष्ट हो रहा है तो मारक की भूमिका, सामाजिक रूप से कुछ गड़बड़ हो गया, अपमान हो गया, समाज में नाम खराब हो गया, मारक ग्रह।
आर्थिक रूप से परेशान हो गए, मानसिक हो गए, तो मारक ग्रह हमें तकलीफ देते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से। मारक ग्रह किसको बोलते हैं? लग्न मतलब हम स्वयं होते हैं, ये हमारी बॉडी है। लग्न मतलब हमारी क्या है? शरीर है। और अष्टम भाव किसको बोलते हैं? आयु को। अष्टम भाव किसका है? आयु का। ठीक है। इसलिए भावत भावम का जब सिद्धांत लगाते हैं, तो ये जो अष्टम भाव है आयु का, ये लगन से अष्टम है आयु। और एक नियम होता है ज्योतिष में, भावत भावम। जिस भाव का विचार कर रहे हैं उस भाव से उतने ही भाव आगे भी वही चीज मिलती है। अष्टम से आयु देखते हैं तो अष्टम से अष्टम भी आयु का होता है, यानी तृतीय भाव भी आयु का होता है। जन्म कुंडली में तीन भाव आयु के होते हैं, लगन, अष्टम और तृतीय। तृतीय क्यों लिया गया? क्योंकि अष्टम आयु का है, ये सब जानते हैं। अष्टम से अष्टम भाव पे जाएंगे तो तृतीय हो जाएगा। जैसे भूमि भवन वाहन का सुख कहाँ से देखते हैं? चतुर्थ से। तो चौथे से चौथा भी आपको भूमि भवन वाहन सुख देता है। दसम भाव से कैरियर देखते हैं तो दसम से दसम यानी सप्तम से भी कैरियर देखेंगे। यानी ऊपर का जो पार्ट है वो ये भाव है, और उसके अंदर क्या मसाला भरा है देखने के लिए हम भावत भावम लगाते हैं। पंचम भाव संतान का है, ऊपर ऊपर से ये दिखेगा। पंचम से पंचम आएंगे तो संतान के भीतरी गुणों को हम देख पाएंगे, इसको भावत भावम बोला जाता है। तो तृतीय भाव और अष्टम भाव आयु का हुआ, और इसी से 12वां व्यय भाव क्या हो गया? मारक हो गया। व्यय माने खर्चा, आयु का खर्चा। तो जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव मारक भाव होते हैं, नोट करिएगा। जन्म कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव मारक भाव हैं। मारक समझ में आ गया? यह क्या करेगा? शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक पीड़ा देगा। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कब देगा। त्रिकोण के जो स्वामी हैं, कारक ग्रह हैं, वो अच्छा फल देंगे, कब देंगे? मारक मारक का फल देगा, कब देगा? माने कुंडली में कैसा हो तो मारक का फल देगा, कुंडली में कैसा हो तो कारक होगा, ये सब दिमाग में चलेगा। तो पहले ये जान लीजिए कारक मारक बाधक है क्या, फिर उसका फला देश कब आएगा, ये कैसे देगा। कोई ग्रह अगर मारक है तो मार डालेगा कि नहीं मार डालेगा, सामाजिक पतन कराएगा, मानसिक कष्ट देगा, शारीरिक देगा, कितना देगा, नहीं देगा, कम देगा, ये सब बात की बात है। पहले हमें जानना है, पहले जान लेंगे तब फिर उसका फलादेश बताऊंगा। तो ये द्वितीय भाव और सप्तम भाव क्या हो गए? मारक। एक दूसरा शब्द होता है प्रबल मारक। अब लिखिए प्रबल मारक। जन्म कुंडली का वह ग्रह जो द्वितीय, तृतीय, खष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश और द्वादश, द्वितीय, तृतीय, खष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश, द्वादश, यानी केंद्र और त्रिकोण स्थानों को छोड़ दीजिए, सिर्फ सातवें को लिया गया है। और सारा स्थान दिमाग में ऐसे याद कर लीजिए, केंद्र त्रिकोण छोड़ के सभी ग्रह, फिर सातवां शामिल है। सातवां मारक होता है इसलिए इसे शामिल किया गया। जो ग्रह कुंडली में द्वितीय, तृतीय, खष्टम, सप्तम, अष्टम, एकादश, द्वादश में से दो भावों का स्वामी होगा वह प्रबल मारक होगा। सूर्य चंद्रमा को छोड़ के सभी ग्रह दो राशियों के स्वामी है ना, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ग्रह जो इन भावों में से दो भावों का स्वामी बनेगा, वो प्रबल मारक कहलाएगा। वह प्रबल मारक हो जाएगा। और ऐसा ग्रह हमेशा लगन का शत्रु ही होगा। वही नोट कर लीजिए, मारक ग्रह हमेशा लग्न का शत्रु ही होगा, लगन का मित्र नहीं रहेगा। आपके सम्मुख एक कुंडली है,
इस कुंडली में सबसे पहले आपको कारक ग्रह बताना है। विच 3 planets आर कारक इन दिस हॉरोस्कोप। इस कुंडली में 3 कौन से ग्रह कारक ग्रह हैं? लगन में कौन सी राशि है? 1 नंबर। एक मतलब मेष। मेष का स्वामी मंगल। मंगल यहाँ पर कारक ग्रह है। दूसरा, पंचम भाव में कौन सी राशि है? 5 नंबर। 5 मतलब सूर्य स्वामी। तो दूसरा कारक कौन हो गया? सूर्य हो गया। नवम भाव में 9 नंबर मतलब धनु राशि, गुरु कारक हो गया। ठीक है। ये 3 कारक होंगे हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हमेशा कारक रहेंगे। कारक ग्रह हमेशा लगन का मित्र होगा। कारक मारक का सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। कारक क्यों अच्छा है? वाई इज कारक प्लैनेट ऑलवेज बेनिफिशियल? बिकॉज कारक प्लैनेट्स आर फ्रेंड्स ऑफ ascendant। लगन के हमेशा मित्र होते हैं कारक ग्रह, इसीलिए वो कारक हैं। और मारक जो होगा वो हमेशा लगन का शत्रु होगा। अब यहां पर मारक पे आ जाइए। मारक भाव कौन सा हुआ? दूसरा और सातवां। और इस भाव के स्वामी क्या हो गए? मारक। 2 नंबर माने शुक्र, 7 नंबर यहाँ शुक्र। तो इस कुंडली में मारक ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और एक दूसरा शब्द बताया गया मारक के बाद प्रबल मारक। दूसरे और सातवें का स्वामी मारक होगा, लेकिन प्रबल मारक निकालिए। प्रबल मारक के लिए विच हाउसेस टू सी, कौन कौन से घर देखने हैं? सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ, सेवंथ, ईयर्थ, 11 एंड 12th हाउस। इतने घरों में से जो ग्रह 2 भावों का स्वामी होगा, कौन कौन से ग्रह यहाँ पर 2 भावों के स्वामी है? एक तो शुक्र ही हो गया, दूसरे सातवें का, यानी शुक्र मारक भी है, प्रबल मारक भी है। अगला बुध होगा, क्योंकि बुध देखिए तीसरे का भी स्वामी है और छठे का भी है। तो जितने भाव बताए गए हैं उतने भावों में से अगर कोई ग्रह 2 भावों का स्वामी होगा तो प्रबल मारक होगा, और वह हमेशा लगन का शत्रु होगा। शुक्र भी लगन का शत्रु है। लगन कौन सी है? मेष। मेष का मंगल जो है स्वामी है। शुक्र मंगल मित्र नहीं है, ना ही बुध मंगल मित्र है। ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, फिर अभी इसी में और भी चीजें डाउट्स में है, मैं क्लियर करता हूं। यहां पर मैं लगन चेंज कर रहा हूं। अगर हम लगन चेंज कर दिए तो क्या बन गया? वृषभ लगन बना। अब आप निकालिए कौन कौन से ग्रह कारक हैं। हमेशा 3 ग्रह कारक रहेंगे ही रहेंगे, और हमेशा 2 ग्रह मारक रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा ये बताइएगा, क्या और दिन की अपेक्षा आज मेरा फोटो ज्यादा अच्छा आ रहा है? पिछले क्लास थम्स अप दिखाइएगा कि पहले जैसा, क्योंकि हमने कैमरा चेंज किया हुआ है, वेबकैम। आवाज भी पहले से बेहतर है कि पहले जैसी ही है? महंगा वाला वेबकैम मंगाए हैं, पहले लैपटॉप वाले से काम चल रहा था, अब अलग से लगा दिए हैं। तो आपने इस कुंडली में निकाल लिया होगा कि कौन सा ग्रह यहाँ पर कारक है। कौन कौन से हैं? लगन का स्वामी शुक्र, पंचम का स्वामी बुध, नवम का स्वामी शनि। ये 3 आपके क्या हो गए? कारक हो गए। मारक भाव कौन कौन सा है? दूसरा और सातवां।
मारक ग्रह कौन सा है? दूसरे का स्वामी बुध और सातवें का स्वामी मंगल। ये स्वामी वामी समझ में आ जा रहा है ना? 8 नंबर लिखा है तो मंगल स्वामी है, ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लगभग आपको 20 दिन का समय मिला था रटने के लिए, कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी है, कहाँ उच्च है नीच है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको नहीं याद करना है उसको। बहुत दिन बेसिक चला भाव राशि ग्रह, तब तक आपको याद करना चाहिए था। नहीं याद है तो रटिए, समय दीजिए। उस समय भी हम आपको वार्निंग दिए थे कि भैया जब रेस शुरू हो जाएगी तो फिर रुकेगी नहीं। रेस में अगर सबके साथ दौड़ना है तो इतना याद कर लीजिए, 3 4 चीजें याद करनी थी। और प्रैक्टिस सेट दिए थे उसको, जिसने भी भर लिया होगा उसका तो कमांड हो गया होगा। अब आ जाइए, प्रबल मारक ग्रह निकालना है। ऐसा ग्रह ढूंढिए जो दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, 8वें, 11वें, 12वें में से 2 भाव का स्वामी है। क्या आप निकाल पाए, निकाल सके? एक तो मंगल है, 7वें का और 12वें का स्वामी है, और यह शुक्र का प्रबल शत्रु है। मार्केश हमेशा लगन का शत्रु रहेगा ही रहेगा। दूसरा प्लानेट अब यहाँ पर ढूंढिए, बृहस्पति है, 8वें और 11वें का स्वामी। ये 2 मारक हो गए, और ये दोनों ही लगन के शत्रु हैं। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल। बहुत सारे केसेस में, इन मेनी केसेस यू विल सी, आप देखेंगे कि वही ग्रह कारक भी बन रहा है। जैसे बुध पंचम भाव का यहाँ पर स्वामी है तो कारक है, और सेकंड हाउस का भी स्वामी है तो नियम के अनुसार मारक भाव का भी स्वामी है। देन व्हाट शुड बी कंसीडर, हमें क्या समझना चाहिए? अभी मैंने आपको बोला कि मारक ग्रह वही होगा जो लगन का शत्रु होगा। इस केस में एक जगह से बुध कारक है और एक जगह से मारक है। यानी आप उलझेंगे कहां पर देवेंद्र जी? जब कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी होगा तब उलझन होगी कि ये कारक में लें कि मारक में लें। सिंपल सा फार्मूला है, अगर ग्रह मारक होगा तो लगन का शत्रु होगा। मारक अगर लगन का शत्रु नहीं है तो भले ही वह द्वितीय भाव का स्वामी हो, 7वें का ही स्वामी क्यों ना हो, वह मारक की तरीके से काम नहीं करेगा। वह अपने दूसरे वाली अच्छी भाव में पड़ी हुई राशि की ही जिम्मेदारी निभाएगा। मतलब उसे कारक ही मानेंगे, अन्यथा मारक मानेंगे। दूसरा लगन ले लेते हैं। आप तैयार रखिए अपने दिमाग को, तुरंत सोच के आपको बताना है। कारक और मारक डिसाइड करिए तुरंत। वृश्चिक लगन की कुंडली आपके सम्मुख है। जान के खुद रहिए, बताना नहीं है, खुद जानिए। अब इतनी छोटी छोटी बातें बताने का क्या औचित्य है? अब छोटे क्लास वाले बच्चे तो है नहीं कि सही बताएंगे तो हम टाफी दे देंगे। जब मैं जवाब बोलूं तो मिलाइए और मन ही मन खुश हो जाइए। वृश्चिक लगन की कुंडली है। मंगल पहला कारक है, 5वें का स्वामी बृहस्पति दूसरा कारक है, 9वें का स्वामी चंद्रमा तीसरा कारक है। मारक भाव दूसरा है और 7वां है। मारक भाव दूसरे भाव का स्वामी गुरु है, लेकिन गुरु मारक नहीं होगा, अभी बताया हूं। क्योंकि 5वें से कारक भी है, और गुरु लगन, वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल, मंगल का शत्रु नहीं है। मारक मतलब शत्रु होना अनिवार्य है लगन का, तो गुरु है यहाँ पर कारक ही होगा। द्वितीय भाव के स्वामी के रूप में धन वर्षा करेगा, मारक नहीं बनेगा। मारक डिसाइड करिए। शनि नहीं बनेगा मारक, क्योंकि चौथे और तीसरे का स्वामी है।
एक भाव मिला लेकिन दूसरा नहीं मिला। कौन कौन सा भाव चाहिए, रख लीजिए। दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां। इधर तीन भाव नीचे के लगातार हैं और इधर फिर दो दो भाव समानांतर हैं। दो इधर का समान है, दो इधर का है। यानी ये पैर हो गया और ये दोनों कान हो गया। तो इन भावों का स्वामी कौन सा ग्रह है? एक तो शुक्र है, सातवें का और बारहवें का स्वामी। और एक तो बुध है, अष्टम और एकादश का स्वामी। ये दोनों ग्रह प्रबल मारक हैं। अब यहाँ पे एक चीज और टैली करती है, मिलती जुलती है। क्या? कि आप हमें फूल देंगे तो हम आपको फूल देंगे, आप हमें पत्थर देंगे तो हम आपको पत्थर देंगे, आप हमें मिठाई देंगे तो हम आपको मिठाई देंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप हमें मिठाई देंगे तो हम आपको मिठाई देंगे। मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप हमें मिठाई देंगे तो हम लेके रख लेंगे लेकिन वापस नहीं देंगे। हाँ, पत्थर देंगे तो वापस पत्थर दे देंगे। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरी लगन में, मैं मंगल हूं, मेरी लगन में बुध मारक बना है, तो मैं भी बुध की लगन में मारक बनूंगा। आप यहाँ एक चीज देखेंगे, वृश्चिक लगन है ना, तो वृश्चिक लगन में बुध मारक बन रहा है और शुक्र मारक बन रहा है। तो जब आप जा करके बुध की लगन देखेंगे, शुक्र की, तो वहां मंगल भी मारक बनेगा, मंगल भी लगन का मित्र नहीं रहेगा। यानी इस लगन में जो ग्रह मारक हैं, वही ग्रह उसके लगन में जाकर के कारक नहीं होता है, वहां पर वह भी मारक होता है। अभी जब कन ली गई थी बुध की लगन शुक्र की, तो आपने वहां पर देखा था कि मंगल मारक था। पहली कुंडली जो खुली थी मेष लगन की, उसमें शुक्र मारक था। शुक्र वाले में मंगल मारक बना, तो मंगल वाले में शुक्र बन गया। ठीक है। आपसे पूछा जाए, सवाल आ गया, टेस्ट हो गया कि इस कुंडली में गुरु द्वितीय भाव मारक भाव का स्वामी हो करके भी मारक का काम क्यों नहीं करेगा? जवाब, क्योंकि वह लगन का मित्र है। मारक ग्रह लगन का शत्रु होना चाहिए। ठीक है। कारक मारक निकाल ले जाएंगे अब ना, आगे चल रहे हैं। तीसरा, बाधक। तीन टर्म है, कारक ऑलवेज गुड रिजल्ट गिविंग, हमेशा अच्छा रिजल्ट देने वाला। मारक बैड रिजल्ट गिविंग, खराब परिणाम देने वाला, मौका मिल जाए तो। नैना जी, हम आपके दुश्मन हैं, आपके मारक हैं, तो क्या इसका मतलब मैं आपको हमेशा तकलीफ दे पाऊंगा? नहीं, मुझे मौका मिलेगा तब दे पाऊंगा तकलीफ। आदित्य जी, आपके शत्रु हैं, लेकिन वो आपको तकलीफ तब दे पाएंगे जब उनको मौका मिलेगा ना। मौका नहीं मिलेगा तो कहां से? योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के तमाम शत्रु हैं, तकलीफ उनको देना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो मारक ग्रह मतलब ये नहीं कि वो हमेशा आपको तकलीफ देगा, उसको मौका मिलेगा, उस स्थिति में होगा तब देगा। ऐसे कारक ग्रह भी है। हम और आप किसी नेता को बहुत चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, सांस लेने पर जीएसटी नहीं लगाए आप। तो अगर धन्यवाद बोलना चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो मौका मिलना चाहिए ना मिलने के लिए। तो कारक ग्रह होगा चाहे मारक, कारक अच्छा फल देगा, हमेशा देगा, लेकिन उसे मौका मिलना चाहिए, उस स्थिति में आए। मारक ग्रह आपको प्रताड़ित करेगा, लेकिन वह उस स्थिति में आके बैठा होना तब प्रताड़ित कर पाएगा। ऐसे बाधक ग्रह आपके चीजों में बाधा पहुंचाता है, खत्म नहीं करता है, बाधा डालता है।
कि जैसे आपको 10 रोटी बनानी है, आपने गिन के बनाया इतने लोग खाएंगे, 2 लोग हैं, पति पत्नी, 10 रोटी में काम चल जाएगा। बनाए, पता चला 2 रोटी जल गई है, खाने लायक नहीं है या कच्ची रह गई, तो बाधा हो गया, 10 के बजट में 8 में काम चलाना पड़ा। बाधक किसे कहेंगे? जीएसटी वाला सिस्टम भारत में बहुत मजा लाता है। पहले क्या था, ये हुआ सारा सामान एक जैसा हो जाएगा सस्ता, तब समझ में नहीं आता था। जो प्रोफेशनल लाइन में नहीं है, जो सर्विस में है, नौकरी कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन जिनको अपना काम करना उनको समझ में आ जाता है। सर्विसेज महंगी हो जाती है ना, ऊपर से हर जगह पर अब तो जीएसटी पता नहीं कहाँ कहाँ से, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसको आसान बनाना चाहिए, वो भी नहीं। मतलब संभव सब कुछ है, लेकिन किया ही नहीं जा रहा। रियायत, और न्यूज वगैरह में आता, 2-2 250-250 करोड़ की जीएसटी का फ्रॉड लोग कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, क्या क्या करते हैं दिमाग। सरकार लेने के लिए बनाई है टैक्स, वो लोग फ्रॉड करके उल्टा सरकार से ले लेते हैं बिना जीएसटी भरे। यहाँ पर बाधक ग्रह कौन सा होगा? हमारे पास 3 प्रकार की लग्न होती है। चर, चर लगन किसको बोलते हैं? लगन में जो गिनती है ना, ये राशि होती है। गिनती क्या होती है? राशि। और हर राशियां चर स्थिर द्वि स्वभाव की होती हैं। अंगुली पे गिनना बताया था उस दिन। चर पता है ना, पहली राशि चर, दूसरी स्थिर, तीसरी द्वि स्वभाव, फिर चौथी चर, पांचवी स्थिर, छठवीं द्वि स्वभाव, ऐसे चलेगा, चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव। अगर लगन में चर राशि होगी, यानी कौन कौन सा लगन हो, मेष लगन हो, कर्क लगन हो, या फिर मकर लगन हो, ये चर हो गया, तो एकादश भाव का स्वामी या एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह बाधक होगा। अगर चर लगन है, आदित्य जी आप तो बैकग्राउंड बदलने में बिजी हो गए, अगर चर लगन होगा तो एकादश भाव का जो स्वामी है वो बाधक हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, मकर लगन की कुंडली मैंने खोल दी है, लगन में मकर राशि है, 10 नंबर है, चर लगन है, तो बाधक ग्रह कौन सा होगा? एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह कौन है? राहु। एकादश भाव का स्वामी कौन है? मंगल। ये दोनों हो जाएंगे बाधक। प्रणय जी, चर लगन में एकादश भाव में बैठा ग्रह, एकादश भाव का स्वामी। अब अगला जब जाएगा, चर के बाद कौन सा आता है? स्थिर। स्थिर लगन हो, यानी कि लगन में पहले घर में 11 नंबर की गिनती हो, 2 नंबर की गिनती हो, 5 नंबर की गिनती हो, या फिर 8 नंबर की गिनती लगन में हो, तो बाधक होगा एक भाव छोड़ करके। तब की क्या था? 11वां, अब की क्या हो जाएगा? 9वां, अगले में क्या हो जाएगा? 7वां। चर स्थिर द्वि स्वभाव बारी बारी से लगन में लाइए, और चर में याद रखिए, चर में 11th है, स्थिर में 9th है, और द्वि स्वभाव में 7th हाउस है। एक भाव छोड़ते हुए उल्टे क्रम में बाधक बनता है। यानी किसी भी कुंडली में 11th, 9th और 7th हाउस बाधक होते हैं। चर लगन हो तो 11th हाउस, स्थिर लगन हो तो 9th हाउस, और द्वि स्वभाव लगन हो तो 7th हाउस बाधक होता है, बाधक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि अभी बताया गया कि नवम भाव का स्वामी कारक होता है,
अभी पढ़े हैं ना, नाइन्थ हाउस कारक है, तो कैसे ये बाधक हो जा गया? एक ही ग्रह कारक बाधक कैसे? वैसे ही जैसे एक ग्रह कारक और मारक आ रहा था, बृहस्पति पंचम और द्वितीय दोनों का स्वामी था तो लगन का मित्र था, वैसे ही यहां पर भी अंतर आता है। कैसे अंतर आता है? चर लगन में एकादश भाव का स्वामी और एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह बाधक होते हैं? होते नहीं हैं, हो सकते हैं। नवमें भाव का स्वामी और नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह बाधक हो सकता है जब लगन स्थिर राशि में हो। सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह और सातवें भाव का स्वामी बाधक हो सकता है जब लगन में द्विस्वभाव राशि हो। बाधक कब होगा इसे नोट करिएगा। कोई भी ग्रह बाधक लिख लीजिए। जो जो भाव आया, स्वामी आया, मन में सवाल है कि कारक और बाधक एक ही हो रहा है स्थिर लगन में, कैसे डिसाइड होगा? कोई भी ग्रह बाधक के रूप में तभी काम करता है जब वह नीच राशि में हो, नीच राशि में हो, छठे आठवें बारहवें भाव में पीड़ित हो। पीड़ित वाला अभी पढ़ाया जाएगा, पीड़ित क्या है और बलि क्या है, इस पे बहुत लंबी क्लास है, बढ़िया से ढंग से है। नीच का हो, 6 8 12 में पीड़ित हो, या 22वें देश काल का स्वामी हो, या 22वें 22nd 22वें देश काल का स्वामी हो, तभी वो बाधक होगा, अन्यथा बाधक नहीं रहेगा। नवम भाव का स्वामी भाग्येश है, अगर वह नीच राशि में है तो बाधक का काम करेगा, भाग्य बढ़ाने के बजाय भाग्य बाधा देगा। वहीं अगर वह 6 8 12 में पीड़ित हो, 6 8 12 में पीड़ित होता होने का मतलब छठे आठवें बारहवें में अपनी राशि में ना हो, मित्र राशि में ना हो, शत्रु की राशि में चला जाए, नीच का हो जाए, अस्त हो जाए, पाप कर्तरी में हो जाए, ये सब लिखाऊंगा। दूसरा 22वें देश काल में चला गया हो। एक चीज यहाँ पे समझिएगा, जो आपका मारक ग्रह है, पूरी विधि से देख लिए, जो ग्रह दो भावों का स्वामी निकल के आया, लगन का शत्रु आया, वो मारक हो गया। एक तो मारक ग्रह, और जो आपके बाधक ग्रह है, कोई भी लगन 11वां 9वां या 7वें का स्वामी जो बाधक ग्रह है, उन ग्रहों को नोट कर लीजिए, फिर देखिए कहीं वे 22वें देश काल में तो नहीं है। लगन कुंडली में नहीं देखना है। अगर वे 22वें देश काल में होंगे तो मारक का फल बहुत बढ़ जाएगा, बाधक का फल बहुत बढ़ जाएगा। 22वां देश काल होता क्या है? 22वां देश काल जानने के लिए आपको चाहिए D3 कुंडली। 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं। अब यहां पर आप देखिए और समझिए, 16 प्रकार की कुंडलियां होती हैं भैया। 16 प्रकार में पहली तो जन्म कुंडली होती है, फिर होरा होती है, देशकाल होता है, चतुर्थांश होता है, सप्तमांश होता है, नवमांश है, दसमांश है, द्वादशांश है, षोडशांश है, 16 से भी ज्यादा होती है। मुख्य इसको वर्ग कुंडली बोलते हैं, डिवीजन। जब हम क्लास में पढ़ते थे, हमारी क्लास में ज्यादा बच्चे हो जाते थे, जैसे हम 10th में पढ़ रहे हैं, ज्यादा बच्चे हो गए तो नाम रख दिया जाता था, 10th A 10th B 10th C। जब सीट से ज्यादा बच्चे होते थे तो नई क्लास बना दी जाती थी, होता 10वीं ही था, लेकिन ABC करके सेक्शन बन जाता था। तो ये यही लगन कुंडली के को सपोर्ट करने के लिए वर्ग कुंडलियां बनती हैं। आप कहाँ बैठे हैं?
कुर्सी पर, बेड पर, कहीं ना कहीं बैठे होंगे। कोई कह रहा पति के सर पर बैठे हैं। पत्नियां तो सर पे हमेशा से बैठी रहे। जो पति पत्नी को सर पे नहीं बैठाता है उनका वैवाहिक जीवन कलापूर्ण हो जाता है। जब कंसल्ट हम करते हैं और बात बिगड़ी हुई रहती है दाम्पत्य जीवन में, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर या तो पति पत्नी के सिर पे बैठने का प्रयास कर रहा है, या पत्नी पति के सिर पर, और वो उसे अपने सिर पर नहीं बैठने दे रहा। सिर पर बैठने का मतलब क्या है? विचारों पे हावी होना। सिर माने विचार, दूसरों के विचारों की कद्र ना करना। देखिए, दो बॉडी है, हम और जो हमारा जीवन साथी है, दो बॉडी है, दो शरीर है। अगर शरीर दो है तो बुद्धि मस्तिष्क भी दो होगा ना। अगर बुद्धि दो है तो मन भी दो होगा। अगर मन दो है तो विचार कैसे एक हो सकते हैं भैया? और इस सच्चाई को जो जानते हैं वो लोग सुखी रहते हैं। जैसे बहुत सारे केस आएंगे आपको, तो उसमें आप लोगों को सिर्फ कुंडली से ही नहीं, साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करना पड़ेगा। ज्योतिषी सिर्फ कुंडली नहीं, मनोवैज्ञानिक ढंग से भी समझाता है कि ये चीजें गड़बड़ हैं, इसे अगर थोड़ा सुधारें तो चीजें सुधर सकती हैं, ये भी बताना होता है। अगला व्यक्ति सुधारे या ना सुधारे। तो ऐसे कई कुंडलियां हैं। इन कुंडलियों में एक कुंडली होती है D3 देशकाण, ये वाली देशकाण कुंडली। इस पे क्लास चलेगी, बकायदे चलेगी। कौन सी कुंडली क्या है? अभी सिर्फ 22वां देशकाण बताने के लिए बता रहे हैं। देशकाण कुंडली आपको खोलनी पड़ेगी। D3। अब ये जो यहाँ पे लग्न कुंडली खुली थी ये D3 में बदल गई, यहाँ देखिए, ये D3 हो गया। जो ग्रह आपका मारक आ रहा है, जो ग्रह आपका बाधक आ रहा है, अगर वह इस D3 कुंडली में अष्टम भाव का भी स्वामी होगा, इसी को 22वां देशकाण बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होता है खरेस। D3 कुंडली के अष्टम भाव का जो स्वामी होता है उसको खरेस बोलते हैं। जो स्वामी होगा वो क्या है? खरेस है। और ये 8वां भाव क्या है? 22वां देशकाण है। D3 कुंडली का अष्टम भाव 22वां देशकाण होता है, और इसके स्वामी स्वामी को खरेस बोलते हैं। खर माने क्या होता है? खर मतलब खारा से समझ लीजिए। समुद्र का पानी क्या होता है? खारा। हम सब्जी जो खाते हैं वो भी खारी होती है लेकिन खाने लायक होती है, लेकिन समुद्र का पानी दूसरे किस्म का खारा है, वो पीने लायक नहीं रहता है। तो खारा खरेस बोलते हैं, यानी वो खारा है। खारा मतलब शुद्ध नहीं है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, दिक्कत देने वाला है। कोई 4 दिन समुद्र का पानी पी ले तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसमें खार की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो जो D3 कुंडली है उसके 8वें भाव को 22वां देशकाल कहेंगे, भाव के स्वामी को 22वें देशकाल का क्या कहेंगे? स्वामी कहेंगे। तो जो ग्रह मारक आया है या बाधक आया है, अगर वह D3 में 8वें भाव का भी स्वामी है तो तकलीफ ज्यादा देगा। यहां पर हम बात बाधक की कर रहे थे। तो सवाल ये उठा था मन में कि नवम भाव कारक भी है तो बाधक कैसे? तो बाधक हमेशा नहीं होगा। वही बात है ना कि जब मौका मिलेगा तभी हानि कर पाएगा या प्रशंसा कर पाएगा। मौका नहीं मिलेगा तो मारक मार नहीं पाएगा, कारक काम नहीं बना पाएगा, बाधक बाधा नहीं दे पाएगा। मौका मिलना चाहिए। तो अगर किसी कुंडली के नवम भाव का जो स्वामी है, लगन कुंडली के नवम भाव का स्वामी D3 में 8वें भाव का भी स्वामी होगा,
तब वह कारक नहीं है, बाधक है। बहुत बार आप देखेंगे, कुंडली देखेंगे कि ये तो मेरा कारक ग्रह है गुरुजी, 9th हाउस का स्वामी है, लेकिन इसकी दशा जो है परेशान करके रखी हुई है। तो कारण यही होगा कि वो कारक के बजाय मारक के रूप में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं नीच का है, 6 8 12 में है, या फिर D3 के ईयर्थ हाउस का स्वामी है। तो यहाँ पर क्या आपको समझ में आ गया 22वां देश कार्ड? इसमें कोई डाउट? 22वां देश कार्ड जान लेंगे ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। D3 कुंडली खोलना है। D3 माने देश कार्ड, आपके पास मोबाइल होगा, ऐप होगा, उसमें जब PDF डाउनलोड करेंगे तो आ जाएगा। नहीं है तो यहां से देखिए। और ज्योतिष की प्रैक्टिस के लिए सॉफ्टवेयर जरूरी है, अगर प्रोफेशनली प्रैक्टिस करना है। दो ही सॉफ्टवेयर मोस्ट ट्रस्टेड है, जगन्नाथ होरा, पराशर लाइट। और ये जो मोबाइल में ऐप पाते हैं वो गलत देते हैं वर्ग कुंडली। लगन सही रहेगी, नौमान सही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन छोटी होती जाएगी गलती की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए जगन्नाथ होरा या पराशर लाइट सॉफ्टवेयर का आपको इस्तेमाल करना चाहिए।